नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। आज की इस क्लास में अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 का भाग 6 का पेपर हल करेंगे। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक 21 तक यानी कि टोटल 5 भागों में 21 क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 22 जो भाग से का है, भाग से सेक्शन 3 16 से 25 यानी कि सी सेक्शन है ये पेपर का, जिसमें 16 से 25 10 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तो मैं आज आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 23, प्रश्न क्रमांक 24, प्रश्न क्रमांक 25। यानी आज के इस वीडियो क्लास में जो भाग से है, सेक्शन सी है पेपर का, वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे जो सेक्शन डी के हैं, जिसमें 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 22। बाईसवा जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 14 से है, जिसका नाम है रचनाएं, जो 3 नंबर की प्रश्नावली है और मात्र एक ही प्रश्न उसमें से पूछा जाता है। तो देखिए 3 नंबर का यह प्रश्न है, एक रेखाखंड एमएल बराबर 10 सेमी खींचिए। तो सबसे पहले आपको एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींचनी है। ये रचनाएं वाले प्रश्न है, तो इसमें पेंसिल, प्रकार, स्केल, रबड़, शॉर्पनर जो भी है, ज्योमेट्री बॉक्स पूरा होना चाहिए अपने पास। इस पर एक ऐसा बिंदु n ज्ञात कीजिए कि mn बराबर 5/6 mn हो जाए। तो सर्वप्रथम अपन स्केल की सहायता से ml एक रेखाखंड खींचेंगे, वो होगा अपने 10 सेमी का पहला काम। तो रचना भी लिखनी है इसमें। तो रचना का सबसे पहला भाग होगा, सर्वप्रथम रेखाखंड ml बराबर 10 सेमी खींचा स्केल की सहायता से। अब कभी भी कोई बिंदु n इस पर अंकित करना है या कोई भी बिंदु अंकित करना होता है, तो इसके जो स्टेप है, इसकी जो विधि है अपने पास, पहला काम रेखाखंड खींचना, दूसरा काम चांदे की सहायता से नीचे की तरफ न्यून कोण बनाना है। चाहे कितने का ही बनाओ, लेकिन न्यून कोण होना चाहिए। वो हो गया अपने 60 डिग्री का। चांदे की सहायता से नीचे की तरफ mx 60 डिग्री का कोण बनाया, LMX। अब 5/6, तो अपने पास 5/6 भाग, तो M1 एक सेमी के 6 चाप खींचेंगे, M2, M3, M4, M5, M6। 5/6 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, ये चाहो तो 1 सेमी का गैप दे दो, चाहो तो 2 सेमी का गैप दे दो, लेकिन इनका गैप बराबर होना चाहिए। यानी कि M1 MM1 बराबर M1 M2 बराबर M2 M3, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। और स्केल की सहायता से 1 सेमी के चाप काटेंगे और M6 को स्केल की सहायता से L से मिला देंगे। M6 और L ये इसके स्टेप है। पहला स्टेप रेखाखंड खींचना, दूसरा स्टेप न्यून कोण बनाना चांदे की सहायता से नीचे की तरफ, और तीसरा स्टेप 6 है बट्टे में, तो टोटल 6 भाग है, तो 1 सेमी के 6 चाप काटने हैं। अब आपको प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए एक चाप काटना है, फिर इसी चाप को यहाँ पर M5 को रखते हुए काटना है, क्योंकि 5वां भाग है इसका, तो 5 पे काटेंगे और 6 पे। अब इस भाग को यहाँ से नापेंगे प्रकार को खोलते हुए, और इस प्रकार की नोक को यहाँ रख के एक चाप काटेंगे। जब आप इसको मिलाओगे तो ये समांतर रेखा प्राप्त होगी, और यहाँ n बिंदु लिखेंगे। विशेष ध्यान देना, ये समांतर रहेगी। और यदि आप जांच करना चाहते हो कि M1 कितना है, तो M1 बराबर 5/6 इंटू
अपने पास ये 10 है, स्केल से नापोगे तो कितनी होती है, और वास्तव में गणित की विधि से कितनी होती है, दोनों बराबर होनी चाहिए। 50/6, 25/3, 3 × 24, 3, 8.3 सेमी। यानी जब आप इसको स्केल की सहायता से देखोगे, चेक करोगे तो 8.3 सेमी, और शेष पीछे 10 में से घटा लो तो ये 1.7 सेमी। विशेष ध्यान देना, लगभग 8.3 आना चाहिए। तो ये जांच करने का एक तरीका है, एग्जाम में नहीं करना है कि कितने सेमी है, गणितीय विधि से अपन इसकी जांच कर सकते हैं। और जो इसकी रचना के चरण है वो आपको लिखने हैं। इसमें आपको 1 नंबर इसका जो चित्र होगा विधिवत रूप से, और 1 आधा नंबर जो रचना है, और बाकी सत्यापित करना है। तो जांच करने के लिए अपन 2 त्रिभुज लेंगे। ये पूरा त्रिभुज है M6L, इसके अंदर इसको इसके बटे में लिखेंगे, इसको इसके बटे में लिखेंगे, और इसकी जांच करके सत्यापित भी कर सकते हैं। तो ये चाप वाला, चित्र वाला, स्केल प्रकार की सहायता से वाला प्रश्न है। तो अब जब आप खुद इसका अभ्यास करोगे रफ कॉपी में तो ये हल हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 23। देखिए आकृति, प्रश्न में एक आपको आकृति दे रखी है जिसका व्यास AB है और AC बराबर 6 सेमी, AC बराबर 6 सेमी और BC बराबर 8 सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 15 से लिया गया है। प्रश्नावली जो 15 है वो 4 नंबर की है। तो देखें इस प्रश्न को, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, AC बराबर 6 सेमी और BC बराबर 8 सेमी। अब यहाँ पूछा है छायांकित भाग, तो ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये इसका छायांकित भाग है। तो छायांकित भाग का सूत्र बनाना पड़ेगा। सूत्र कैसे बनेगा, बड़ी आकृति किस चीज़ की है, दिखाई दे रही है कि बड़ी आकृति वृत्ताकार है और छोटी आकृति जो इसके अंदर है वह त्रिभुज है। यानी कि बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो इसके लिए अपन के पास इसका सूत्र आना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने पास त्रिज्या होनी चाहिए, भुजाओं की माप होनी चाहिए, और ये किस प्रकार का त्रिभुज है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, क्योंकि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ACB एक समकोण त्रिभुज है। मैंने यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, ACB एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। ये एक प्रमेय है बाहरी प्रश्नावली में, विशेष ध्यान देना। स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसी चीज़ के नंबर मिलेंगे आपको। त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहाँ से शुरुआत करनी है। अब अपने पास त्रिभुज ACB है, जब C समकोण हुआ तो इसके सामने वाली भुजा AB क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा। तो त्रिभुज के लिए तो ये कर्ण है AB, और वृत्त के लिए व्यास है, विशेष ध्यान देना। तो अपन यहाँ त्रिभुज ACB में AC बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी। तो आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, AB निकालना है। त्रिभुज की भुजा AB निकालेंगे तो AB का यहाँ काम है कर्ण का, तो बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार
BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखी है मैंने भर में, क्योंकि इसके पीछे एक दो प्रश्न आए थे पीछे, उसमें मैंने समझा दी कि बोधायन भर में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। तो ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो AB स्क्वायर ज्ञात करना है, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर, अब आपको देखो BC, तो BC की जो वैल्यू है अपने पास वो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है वो अपने पास 64 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। AB स्क्वायर, AB बराबर 100 का हो जाएगा 10। तो ये त्रिज्या आ गई, त्रिज्या जो आएगी अपने पास वो आएगी 10 सेमी। अब ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ध्यान देना प्रश्न में, प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास किसके बराबर है, कर्ण के। तो कर्ण अपने पास क्या आया, 10 सेमी। तो वृत्त का व्यास यानी कि AB बराबर कितना हो जाएगा, 10। वृत्त का व्यास कितना आया, 10, अतः त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, अतः R बराबर 10/2 बराबर 5 सेमी। पहला काम आपको यह करना है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको बोधायन प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। बोधायन प्रमेय की सहायता से आपके पास व्यास ज्ञात होगा, और वृत्त का व्यास इस कर्ण के बराबर है, तो वृत्त का व्यास AB बराबर 10 सेमी, और ये व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो यह 5 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई। अब अपन सूत्र लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ध्यान देना विशेष, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ACB का क्षेत्रफल। ACB यहाँ पर स्पष्ट बता दिया है पहले से ही कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और वृत्त का क्षेत्रफल है πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर अपन ने निकाल लिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार कितना, आधार 8 ले लो, ऊंचाई 6 ले लो। यहाँ पर देखो 22 25 से गुणा होगा तो 550/7, 2 का भाग 8 में 4 बार 24, 550/7 माइनस 24, 550/7 माइनस 24 छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 7 का भाग देंगे तो 7 7 है 49, 60, 7 8 56, 40, 7 5 35, फिर 50, 7 7 49 माइनस 24.00। ये इसमें से घटाएंगे तो 0.57 तो वापस लिख देंगे, और 8 में से 4 गया 4, और 7 में से 2 गया 5। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा 54.57 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, तो इसकी इकाई है ओपन लिखेंगे सेमी स्क्वायर। तो यह था प्रश्न क्रमांक 15वीं प्रश्नावली का 15.3 का ये 8वां प्रश्न है जो अपनी किताब में पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्रमांक 24, एक शंकु का आयतन दिया हुआ आपको, वो है 11,550 घन सेमी। तो आयतन पीछे जो मात्रक लगा हुआ है वो घन सेमी, घन लिखा हुआ इसका मतलब वो आयतन है। यदि वर्ग लिखा हुआ आता तो वो क्षेत्रफल होता है। विशेष ध्यान देना, घन या वर्ग। ऊंचाई आपको दी हुई है 9 सेमी, और इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो ये प्रश्नावली 16 से प्रश्न लिया गया, प्रश्नावली 16.3 से, जो 6 नंबर की प्रश्नावली है।
देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक शंकु है अपने पास, उसका जो आयतन है वो आपके पास है, आयतन बराबर 11,550 सेमी क्यूब या घन सेमी। इसके अलावा इसकी अपन के पास ऊंचाई भी ज्ञात है। इस शंकु की जो ऊंचाई है AOB, तो जो AO इसकी ऊंचाई है वो 9 सेमी है, H बराबर 9 सेमी, और आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आयतन की सहायता से त्रिज्या निकाल सकते हैं। और ये शंकु की L होती है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। L का मतलब है तिर्यक ऊंचाई। जो प्रश्न में पूछी नहीं है, बाय द वे पूछ ले, तो इसका जो फॉर्मूला होगा L बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। विशेष ध्यान देना, आपको क्या क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है H बराबर 9 सेमी, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन बराबर 11,550 घन सेमी या सेमी क्यूब। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 9 सेमी, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु के आधार की त्रिज्या, जो ये शंकु का आधार है इसकी त्रिज्या पूछी अपन से, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H बराबर 11,550। फिर देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R अपन को ज्ञात करना R स्क्वायर, H की वैल्यू 9, 11,550, H की वैल्यू अपने पास 9 सेमी, प्रश्न में ऊंचाई दे रखी है। अब R स्क्वायर बराबर 11,550 इंटू 3 इंटू 7 तो ऊपर चला जाएगा, और 22 इंटू 9 भट्टे में आ जाएगा। 11 के पहाड़े से 2 बार, एक बार 1050, 1050 इंटू 3 इंटू 7 भट्टे में आ जाएगा। 2 इंटू 9, 3 का भाग 9 में 3 बार, और 3 का भाग इधर 3 बार, 5 बार 350, फिर 2 की वैल्यू 175, 3 में 1 बार, 7 बार, 5 बार। तो अपने पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 175 इंटू 7। देखना इधर, 175 इंटू 7, R स्क्वायर बराबर 175 के को या तो 7 से गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कर लो, या फिर 175 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो 5 इंटू 5 इंटू 7, जब 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, और 25 को 7 से गुणा करोगे तो 175, और एक 7 पहले से है। तो वर्गमूल का जो रूल्स है, दो दो के जोड़े बनते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 5 2 बार है, 7 2 बार है, स्क्वायर है, स्क्वायर का चिन्ह इधर हटेगा, अंडर में बदल जाएगा, और ये 5 दो जोड़े में से 5 ले लिया, इसमें से एक 7 ले लिया, दो दो के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में, तो एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, 35 सेंटीमीटर जो अपने पास त्रिज्या पूछी है वो आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न क्रमांक जो 25 है वो पेपर के भाग सी का, सेक्शन सी का अंतिम प्रश्न है। सेक्शन सी में 16 से 25 यानी कि 10 क्वेश्चन में सबसे अंतिम प्रश्न ये है 25 नंबर पर। और ये प्रश्न अपने जो प्रायिकता की प्रश्नावली 18वीं प्रश्नावली प्रायिकता जो 4 नंबर की है उसमें से लिया गया 3 नंबर का प्रश्न। और सबसे इम्पोर्टेंट खासियत इस प्रश्न की कि यह प्रश्न अपने पाठ्य पुस्तक में कहीं नहीं है। इस प्रश्न को मन से ही बनाया गया है और पेपर में दिया गया है। तो देखें इस प्रश्न की क्या खासियत है, किस प्रकार प्रश्न को घुमाया गया, और यदि थोड़ा सी लापरवाही रखी तो यह प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। प्रश्न तो सरल है लेकिन जो इसमें आप दिमाग लगाओगे वो थोड़ा अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 25 को शुरुआत में लिखा हुआ है 52 पत्तों की ताश की एक कड्डी में से सभी इक्के
बादशाह, बेगम तथा गुलाम निकाल दिए गए। मैंने आपको पहले ही समझाया था विद्यार्थियों कि कम से कम गणित के प्रश्न को 3 बार अच्छी तरह से रीड करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या तो प्रश्न में से हटाना है, क्या पूछेंगे। या देखो, यदि आप जल्दबाजी करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप उड़ोगे, और आपने ये सीखा है कि काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, लाल रंग के कितने होते हैं, 26 काले के 26 लाल रंग के, तो वो तो बेसिक शब्दावली है। लेकिन यहाँ कुछ अलग से दिया हुआ है। ये शुरू में ही कह रहा है कि 52 पत्तों की ताश की घटी में से इक्के बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल दिए गए। शेष बचे पत्तों की भली प्रकार से फेरने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला गया, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पता है आपको कितने पत्ते रह गए अपने पास? 52 में से 4 इक्के चले गए, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, यानी 16 पत्ते निकाल देंगे। तो 52 में से 16 पत्ते निकालेंगे अपन, तो अपने पास पीछे जो पत्ते बचे हैं, टोटल जो घटना है वो 36 है। इसका विशेष ध्यान रखना, सबके भट्टे में 36 आएगा, नहीं कि 52 आएगा। आप देखोगे यहाँ 52 लिखा हुआ है तो भट्टे में 52 आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कुछ पत्ते बाहर निकाल दिए गए, उसके बाद वो प्रायिकता पूछ रहा है। तो विशेष इस चीज़ का ध्यान देना। तो पहले मैं आपको ताश का बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। ताश में जो टोटल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। 52 में 4-4 का ग्रुप होता है। जैसे कि यहाँ मान लो मैंने लिख दिया ईंट, यहाँ लिख दिया पान, यहाँ लिख दिया चिड़ी और यहाँ लिख दिया हुक्म। अब ईंट के कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते। पान के कितने होंगे? 13। चिड़ी के भी 13, हुक्म के भी 13। तो इनका 13 का ग्रुप होता है। 13 चौक 52, यानी ताश में टोटल पत्ते 52 होते हैं। इनमें से ये 2 पत्ते हैं, ये 26 पत्ते हैं जो लाल रंग के होते हैं, और ये जो 26 पत्ते हैं ये काले रंग के होते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न में रंग की भी बात की है इसने, काले रंग का पत्ता, फिर तस्वीर वाले पत्ते की बात की है। तो 26 लाल रंग और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है तस्वीर वाला पत्ता, तो ध्यान रखना तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो ताश में वो होते हैं 12 पत्ते। कौन कौन से? बादशाह, 4 तो बादशाह के पत्ते होते हैं जिन पे तस्वीर होती है। 4 ही पत्ते बेगम के होते हैं जिस पे तस्वीर होती है, और 4 ही पत्ते गुलाम के जिन पे तस्वीर होती है। तो कुल मिला के आपसे जब पूछ ले कि ताश में तस्वीर वाले पत्ते हैं, यानी कि फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता बताओ, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ताश में तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं। 4 बादशाह जिनमें से 2 लाल और 2 ब्लैक, 4 बेगम, 2 लाल 2 काले रंग के, गुलाम 2 लाल और 2 काले रंग के। तो कुल मिला के जब कलर की बात करें तो जो टोटल पत्ते होते हैं उनको 50-50 कर देते हैं। तस्वीर के पत्ते हुए कितने? 12। तो लाल रंग के कितने हो गए? 6 पत्ते लाल रंग के और 6 ही काले रंग के। तो विशेष ध्यान देना, ये मैंने जब प्रायिकता के प्रश्नावली अभी 15-20 दिन पहले पढ़ाई थी तो कंप्लीट उसमें बता रखा है, प्रायिकता के सारे प्रश्न बता रखे हैं। प्रायिकता प्रश्नावली में मात्र 11 ही प्रश्न है, 11 ही एग्जाम्पल है और 4 नंबर की छोटी सी प्रश्नावली है। और जबकि इसका प्रश्न बोर्ड में पूछा गया वो घुमा के पूछा गया, ये अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न कहीं भी नहीं है। तो ये ताश का बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखना सब। जैसे ईंट की बात करें तो 13, पान 13, चिड़ी 13, हुक्म 13, और बादशाह बेगम की बात करें तो इक्के 4 होते हैं, बादशाह 4, बेगम 4, सब 4-4 पत्ते होते हैं। जैसे इक्के की बात करें तो एक इक्का ईंट का, एक पान का इक्का, एक चिड़ी का इक्का और एक हुक्म का, तो इस प्रकार 4 इक्के हो गए। बादशाह की बात करें, एक ईंट का बादशाह, एक पान का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह, एक हुक्म का बादशाह, तो 4 बादशाह हो गए। तो ये बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। अब देखें प्रश्न को सॉल्व करें अपन।
प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया है, तो अपन यहाँ लिखेंगे कुल पत्ते हैं वो अपने पास कितने हैं, n बराबर 36। स्टार्टिंग कैसे की मैंने, कुल पत्ते 36 लिखे, क्योंकि 4 इक्के बादशाह बेगम व गुलाम को बाहर कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। ताश के पत्ते होते हैं 52 और अपन ने लिखे हैं 36 इसमें, क्यों, क्योंकि 4 इक्के बादशाह बेगम गुलाम, 4 एक बादशाह होते हैं, 4 इक्के होते हैं सब, तो 4 4 4 4 यानी कि 52 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 52 माइनस 16 बराबर 36। ये आपको पहले बताना ही पड़ेगा कि 36 कैसे आया। तो अपन लिखेंगे भी 4 पत्ते तो किसके, 4 पत्ते इक्के के, 4 पत्ते बादशाह, 4 पत्ते बेगम, 4 पत्ते गुलाम। 52 में से 16 जाने पर पीछे बचेगा 36। प्रश्न क्रमांक 1, एक काले रंग का पत्ता, तो आपको यहाँ काले रंग के पत्ते की प्रायिकता पूछी है। काले रंग का पत्ता, तो काले रंग का पत्ता अपने वैसे तो ताश में 26 होते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने पास 36 पत्ते ही हैं, तो आधा कर लेते हैं 18 का, 36 का आधा 18, m/n 18/36, आंसर आ जाएगा 1/2। विशेष ध्यान रखना। दूसरे में पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग तस्वीर, तो इसकी प्रायिकता 0/36 बराबर 0। क्यों, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता तो अपन ने शुरू में ही बाहर कर दिए। तस्वीर बादशाह पे होती है, तस्वीर बेगम पे होती है और तस्वीर गुलाम पे होती है। 3 पत्तों पे होती है बादशाह बेगम गुलाम, तो 4 3 12, तो 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, तो ये सारे बाहर हो गए, तो पीछे जो घटना है वो 0 हो जाएगी। ये संभव घटना है, क्योंकि 36 पत्तों में तो कहीं भी तस्वीर वाला पत्ता नहीं है, ना लाल रंग का ना काले रंग का है। काले रंग की पूछे तो भी 0/36, लाल रंग की पूछे तो भी 0/36। अब प्रश्न में तीसरे में पूछा गया है एक हुक्म का पत्ता, तो आप जानते हो कि हुक्म के पत्ते यानी सूत्र हो जाएगा m/n, अनुकूल घटना, m का मतलब है अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये सब मैंने इसका बेसिक बता दिया है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हुक्म का पत्ता है वो हो जाएगा 9/36 1/4। अब मैंने हुक्म के पत्ते तो 13 होते हैं, लेकिन मैंने 9 ही लिखे, क्यों, क्योंकि 4 पत्ते निकाल दिए। कौन कौन से 4, एक इक्के का हुक्म निकला, एक बादशाह हुक्म, एक बेगम का और एक गुलाम का, तो इन सब में से एक पत्ता हुक्म का भी बाहर निकलेगा। तो हुक्म का जब 13 है तो 13 में से 4 कम कर देंगे, तो पीछे कितने बचेंगे 9, और टोटल पत्ते अपने पास कितने 36, तो 9/36, तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो मैंने आज के इस क्लास में प्रश्न क्रमांक 22 23 24 25 यानी कि 4 क्वेश्चन को हल करवा दिया है। ये जो पेपर का सेक्शन सी है जो 30 नंबर का होता है, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, उसको सॉल्व करवा दिया है। कल की क्लास में मैं आपके प्रश्न क्रमांक 26 जिसे ग्राफ की विधि से हल करेंगे, जो 6 नंबर का प्रश्न आता है उसको हल करवाऊँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। नमस्कार।